और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है हमारे पास, ठीक है। उसमें डाइपोल की हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज टी, और हमारे पास डाइपोल है, तो माइनस इधर प्लस, इसका चार्ज माइनस क्यू है, इसका प्लस क्यू है, ठीक है। तो इसको हम इस बार उस तरह से नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं कि कंसीडर डाइपोल ऑफ लेंथ 2a, इसकी लेंथ जो है डाइपोल की 2a है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी फील्ड स्ट्रेंथ ये है ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ E, and it is making some angle theta with the electric field, making an angle theta with the right। डाइपोल की डायरेक्शन कहां होती है, इलेक्ट्रिक से पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक ऐसे, इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द राइट, ठीक है। अब हमें इसे निकालनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं इसका वर्क डन, कि मान लो ये इनिशियल किसी एंगल पे थीटा 1 पे है, देन इट हैज फाइनली मूव टू एंगल थीटा 2, तो पहले वर्क डन निकालते हैं, तो उससे निकलेगी हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी उससे हम इस एंगल में इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पहले हम इसमें, हमें पता है कि अगर डाइपोल ऐसे रखा हो, हमने पहले पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, कि इसमें एक फोर्स लगेगी इस तरफ F, ठीक है, वो लगेगी Q, इस पे इस तरफ फोर्स लगेगी F Q, नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट लगती है, पॉजिटिव पे टुवर्ड्स लगती है। तो इस इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, हमने पढ़ा है, तो इससे टॉर्क डेवलप होता है, ठीक है, जो कि इसको ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। इट कंसीडर्ड कपल हमने पढ़ा हुआ है, वैसे टॉर्क लगता है, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा डाइपोल पे, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल हमने पहले डिराइव किया हुआ है, टॉर्क टाउ इक्वल टू इट इज P sin थीटा, ठीक है। तो ये इस पे टॉर्क लगेगी। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पहले वो किसी एंगल थीटा 1 पे है, देन फाइनली वो एंगल, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरफ मान लो इनिशियल एंगल जो डाइपोल का है, इट इज थीटा 1, एंड फाइनली द डाइपोल इज मेकिंग सम एंगल थीटा 2, ठीक है। तो हम इसकी चेंज एनर्जी निकालेंगे, फाइंड चेंज एनर्जी थीटा 1 से थीटा 2 में ले जाने में, उसमें हमने कितना काम किया, दैट विल चेंज पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने बताया, तो उससे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो चेंज एनर्जी के लिए हमें निकालना पड़ेगा वर्क, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है इसमें, देखो लीनियर केस में वर्क डन क्या होता है, तो लीनियर मोशन होता है, हमारा वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। लेकिन ये इसमें टॉर्क नहीं है, इसमें रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। तो हमें टॉर्क के बेस अगर इसे ले जाना है तो हमारा काम कितना करना पड़ता है, इस केस में वर्क डन जो होता है, इसमें फोर्स की जगह हम क्या यूज करते हैं, रोटेशनल मोशन में हमने यूज पढ़ा हुआ है, हम यूज करते हैं फोर्स की जगह टॉर्क, विच इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट की वजह जगह इसमें होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितना हमने एंगल जो है कितना मूव किया, दैट इज थीटा, ठीक है। तो इसमें हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो हम वर्क निकालते हैं, हम ऐसे करते हैं कि पहले हम इसको यहां पे, मैं इसको थोड़ा सा एंगल से डिस्प्लेस कर रहा हूं, दैट इज डी थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि इस केस में हम डायरेक्टली टॉर्क इनटू थीटा करके वर्क डन नहीं निकाल सकते, क्योंकि
जैसे हमारी फोर्स वेरिएबल जब होती है तो हम वर्क कैसे निकालते हैं, बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा काम निकालते हैं, पूरे काम को ऐड करते हैं बाय इंटीग्रेशन। सेम इसमें टॉर्क वेरिएबल है, बिकॉज टॉर्क डिपेंड्स ऑन थीटा। तो टॉर्क हमारी वेरिएबल है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टॉर्क लगेगी, तो टॉर्क वेरिएबल है तो डायरेक्टली टॉर्क इनटू थीटा नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा थोड़ा काम निकालना पड़ेगा हर जगह का, और हम उसका इंटीग्रेट करेंगे कहां, इनिशियल थीटा 1 से थीटा 2। उसी मेथड से हमें निकालना है वर्क। तो इसलिए मैंने ले लिया कि लेट इट इज डिस्प्लेस्ड बाय एंगल सम एंगल थीटा डी थीटा, और उसका स्मॉल काम निकालूंगा, इसका करूंगा होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लेट द डाइपोल is displaced by a small angle d theta। स्मॉल वर्क डन कितना होगा, डन dw इक्वल टू टाउ इनटू d थीटा। ठीक है, टाउ इनटू d थीटा। अब हम इसका इंटीग्रेट करके पूरा वर्क डन निकाल देंगे। हमने इनिशियल हमारी पोजीशन क्या है थीटा 1 से, और फाइनल पोजीशन हमें थीटा 2 को ले जाने के कितना काम करना पड़ेगा, तो सारा आ जाएगा। तो थीटा 1 से फाइनली थीटा 2। ठीक है, ये हमारी ई की जाएगी। तो हम लिखते हैं कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो हमारा टोटल वर्क जो आ जाएगा उसका होगा इंटीग्रेशन और डी थीटा, और हमारी इनिशियल वैल्यू थीटा 1, फाइनल वैल्यू थीटा 2। तो की वैल्यू डाल देते हैं ई साइन थीटा, थीटा 1, थीटा 2 और डी थीटा। अब इसमें हम कांस्टेंट्स बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से। हमारा डाइपोल मोमेंट तो फिक्स है, 2aq होता है, तो p इज कांस्टेंट, बाहर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर ले लेते हैं, हमारा आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। तो ये हमारी वर्क डन का, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस थीटा। इट इज माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, माइनस बाहर ले लेता हूं, फिर बाद में निकालता हूं मैं इसकी लिमिट्स। तो माइनस बाहर ले लेते हैं इसको, तो बिकम कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, तो इसमें हम लिमिट्स लगाते हैं, p cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन आ गया जब हम डाइपोल को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन थीटा 2। ठीक है, तो ये हमारा वर्क। तो जितना वर्क होता है, जितना हमने काम किया, उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग दिस रोटेशन। ठीक है, हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी एट सम एंगल थीटा। इस एंगल पे, किसी भी एंगल थीटा पे निकालनी पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये चेंज इन एनर्जी में हम इनिशियल एनर्जी को अगर 0 ले लें, वो वाली एनर्जी लेते हैं जहां पे इनिशियल 0 है, तो जो चेंज आएगा वही हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो मैं इस तरह से लेता हूं थीटा 1 एंगल की जो हमारा इनिशियल एनर्जी जो है 0 है, तो वो कौन सा एंगल होगा, इस एंगल पे ऐसा होगा। देखो, तो मैं इनिशियल एंगल जो थीटा 1 ले रहा हूं, लेट थीटा 1 इक्वल टू 90 एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा। फाइनल तो मैं थीटा ही लेता हूं, एट जनरल एंगल निकालना मैं थीटा पे थीटा ही लेता हूं। अब इनिशियल एंगल मैंने लिया 90 का मतलब ये है, कैसे डाइपोल ऐसे है। देखो, जो 90 डिग्री होगा तो इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। कैसे? देखो, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, ठीक है, इतना पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल होगा इनटू दैट चार्ज। ये चार्जेस तो सेम है, जैसे -2 q। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होती है, बिकॉज़ हमने पढ़ा है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर, अगर इस पे एक सरफेस डालें तो लाइंस जो होगी तो ये विल बिकम इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है। तो ये लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, यानी इस जगह का और इस जगह का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, और इस चार्ज को वर्क डन कितना होगा, प्लस q इनटू पोटेंशियल।
इस चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन क्या होगा, माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल, ठीक है। तो दोनों का मिला के वर्क डन क्या होगा, इसका दोनों का अपोजिट वर्क डन होगा, तो टोटल वर्क डन विल बिकम 0, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इसमें लाने के लिए हमें इस तरह अगर इक्वेशन में हमारी 0, ठीक है। तो 90 डिग्री पे डायपोल की एनर्जी जो होती है 0 होती है, इसलिए हमने इनिशियल एनर्जी ले लिया 0, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी 0 होगी तो जो चेंज होगा दैट विल बी आवर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। हमें फाइनल का ही फॉर्मूला बनाना है, हमें चेंज का लेना है, ठीक है। तो हमने ले लिया इस तरह से। इस केस में हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस पी cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री, ठीक है। अब जितना वर्क डन होगा ये चेंज इन वर्क डन वही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, और हमने अगर इनिशियल एनर्जी हमारी 0 है तो ये हमारी फाइनल एनर्जी होगी। तो एट एंगल थीटा हमारी यही पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। चेंज हमारा विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया फॉर अ डाइपोल व्हिच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है। इट इज माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इसमें कुछ स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, कुछ स्पेशल केस करते हैं इसमें। पहला केस, फर्स्ट केस इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो एनर्जी कितनी होगी, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो इट विल बिकम माइनस पी। तो ये हमारी नेगेटिव होती है, ये दिस इज आवर मिनिमम एनर्जी, ठीक है। और इसमें होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी मैं एक साथ बताता हूं सबका। नंबर 2, when theta is equal to 90 डिग्री तो u cos 90 0 हो जाएगा। थर्ड केस इज when theta is equal to 180 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 180 cos 180 इज -1, माइनस से प्लस आ जाएगा तो एकदम प्लस ई। इस केस में हमारी मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। और ये हमारा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है और स्टेबल और अनस्टेबल से क्या मतलब है। देखो इक्विलिब्रियम कब होगा, इक्विलिब्रियम तब होगा जब इस पे टॉर्क नहीं लगती, ठीक है। व्हेन देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, वो इक्विलिब्रियम में है, यानी अपनी जगह पे वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे रखें इस तरह से, ठीक है, तो जितनी फोर्स इस पे लग रही है उतनी फोर्स इस पे लग रही है, ऑपोजिट लग रही है तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो देयर विल बी नो टॉर्क, तो अपनी जगह पे ये रेस्टिंग पोजीशन पे, दिस इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। और दूसरे केस में भी ऐसा होगा कि हमारा इसमें 180 डिग्री उसमें उल्टा हो गया, ये ऐसे घूम गया, ठीक है। दूसरा वाली केस, ठीक है, थर्ड वाले केस में किस पर, ठीक है, थीटा 180 है यानी प्लस हमारा इधर आ चुका है। इस केस में इक्विलिब्रियम है क्योंकि इसमें फोर्स लग रही है इस तरफ, इसमें फोर्स लग रही है इस तरफ, कैंसिल हो जाएगी फोर्स, कोई टॉर्क नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का सेम है, तो इसलिए दोनों केस में फोर्सेस कैंसिल हो रही हैं, कोई टॉर्क नहीं है, तो यानी अपनी रेस्टिंग पोजीशन में रहेगी, देयर विल बी नो टॉर्क। तो ये दोनों केसेस हमारे इक्विलिब्रियम के हैं। बट दिस इज केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इसको हम अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, तो अगेन क्या होगा, इसमें इधर फोर्स लगेगी पॉजिटिव पे, इसमें इधर लगेगी, तो टॉर्क लगेगी और टॉर्क इसको वापस अपनी जगह पे लाना चाहती है, ठीक है। तो जिस पोजीशन पे था पहले उसी में लाना चाहती है। इस केस में क्या होगा, अगर हम इसको जस्ट थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे ऐसे, ठीक है, तो इसमें माइनस पे लगेगा फोर्स इस तरफ और प्लस पे लगेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, तो ये इसको वापस पूरा घुमा के यहां ले आएगी टॉर्क इस बार इस पे ऐसे लगेगी, ठीक है। ये स्टेबल क्यों था कि जरा से भी इससे डिस्प्लेस करते तो वापस अपनी उसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम वाली में आता है, ठीक है। ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, लेकिन अगर इसको जरा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये पूरा घूम के बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे आता है, इसलिए इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन दिस इज केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।